चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रोड है, इस रोड का विड्थ है 80 मीटर। जो ये रोड है ये 80 मीटर वाइड है। इस रोड के दोनों कॉर्नर्स पर दो पोल्स हैं, ठीक है। इस कॉर्नर पर भी एक पोल है और इस कॉर्नर पर भी एक पोल है, ठीक है। दोनों पोल्स का हाइट जो है वो बिल्कुल इक्वल है। क्वेश्चन में हमने इन दोनों पोल्स का हाइट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये पहला पोल है इसका हाइट है h, तो दूसरे पोल का हाइट भी हो जाएगा h, क्योंकि दोनों ही पोल्स जो हैं वो हाइट में बिल्कुल इक्वल है ना। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इस रोड के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट से पहले पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। जब हम इस पॉइंट से दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि जो ये पॉइंट है ये पहले पोल से कितनी दूरी पर होगा एंड जो ये पॉइंट है ये दूसरे पोल से कितनी दूरी पर होगा, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि जो ये पॉइंट है ये पहले पोल से x मीटर की दूरी पर है। तो ये जो पॉइंट है वो पहले पोल से x मीटर की दूरी पर है, ये हमने यहां पर सपोज कर लिया। अब देखिए जो ये पॉइंट है वो पहले पोल से x मीटर की दूरी पर है। दोनों पोल्स का डिस्टेंस है 80 मीटर, दोनों पोल्स का डिस्टेंस है 80 मीटर। इसलिए दूसरे पोल से इस पॉइंट का दूरी हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। इस पॉइंट का पहले पोल से दूरी है x मीटर, दोनों पोल्स का डिस्टेंस है 80 मीटर, इसलिए इस पॉइंट का दूसरे पोल से दूरी हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 80 माइनस x मीटर, ये डिस्टेंस है x मीटर और ये पूरा डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं। अब यहां पर पहले पोल को मान लेते हैं AB, दूसरे पोल को हम मान लेते हैं CD एंड जो ये पॉइंट है इसे हम मान लेते हैं P, ठीक है। अब देखिए जो ये पोल है ये जो रोड के कॉर्नर पर स्टैंड करता है, जो ये पोल है जो कि रोड के कॉर्नर पर स्टैंड करता है, तो ये वर्टिकली स्टैंड करता है, तो इसलिए यहां पर 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा ना। तो जो ये पोल है वो रोड के कॉर्नर पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। ऐसे यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये वाला पोल भी वर्टिकली स्टैंड करता है रोड के कॉर्नर पर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल ये बन गया, एक राइट ट्राइंगल ये बन गया। तो इन दोनों राइट ट्राइंगल्स की हेल्प से हम इन दोनों पोल्स का हाइट भी निकाल लेंगे एंड इस पॉइंट का पहले पोल से डिस्टेंस एंड इस पॉइंट का दूसरे पोल से डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इन राइट ट्राइंगल ABP, हम इस राइट ट्राइंगल पर चलते हैं। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABP। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस राइट ट्राइंगल ABP में, इस राइट ट्राइंगल ABP में यहां पर एंगल है, तो यहां पर हम स्टैंड करते हैं। तो इसके अपोजिट जो ये साइड होगा AB, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एंड नीचे ये बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। एंड हम लेने जा रहे हैं 10। 10 हम इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर को भी हमने फाइंड आउट करना है, बेस को भी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम 10 लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो हम लेंगे 10 60 डिग्री। तो हम लेने जा रहे हैं 10 60 डिग्री, करेक्ट। अब 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस राइट ट्राइंगल में यहां पर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है AB एंड ये बेस है BP, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा AB अपॉन BP, है ना। तो हमारा 10 60 डिग्री हो जाएगा AB अपॉन BP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए 10 60 डिग्री होता है, 10 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना है, ठीक है। वहां से हमें पता चलता है कि 10 60 डिग्री होता है √3। अब देखिए यहां पर है AB, AB हमारा है H, है ना। AB हाइट ऑफ पोल है जिसे हमने H माना है, तो AB की जगह पर आएगा H। अब नीचे यहां पर है BP, BP क्या है, जो ये BP है ये पॉइंट का पहले पोल से दूरी है जिसको कि हमने x मीटर माना है, ठीक है। तो BP की जगह पर आएगा x। अब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा √3 इंटू x, x √3 एंड
राइट हैंड साइड में हमारे पास में h तो है ही है, और ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट ट्राइंगल CDP में, इस वाले राइट ट्राइंगल में चलते हैं। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल CDP, है ना। अब देखिए इस राइट ट्राइंगल CDP में, इस राइट ट्राइंगल CDP में यहां पर एंगल है, तो यहां पर हम स्टैंड करते हैं, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है ना। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे ये बेस होता है, नीचे जो है ये बेस होगा, हाँ ये बेस साइड होगा। हम लेंगे 10 क्योंकि हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना चाहते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर को भी हमने फाइंड आउट करना है, बेस को भी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना चाहते हैं, तो हम लेंगे 10। तो हम लेंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर 30 डिग्री का एंगल है, तो हम लेंगे 10 30 डिग्री। ठीक है, अब 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है CD एंड बेस है DP, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा CD अपॉन DP। हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा CD अपॉन DP। अब देखिए यहां पर है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। अब देखिए यहां पर है ये CD जो है वो हाइट ऑफ पोल है जिसे हमने h माना है, तो CD की जगह पर आएगा h, एंड नीचे है DP, नीचे है DP हमारा है 80 - x, बेस है DP जो कि है 80 - x। करेक्ट। अब यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 80 - x से क्रॉस में यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 80 - x। अब हम √3 से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू h हो जाएगा राइट हैंड साइड में h √3। हाँ, अब देखिए यहां पर h है, h का वैल्यू यहां पर हमने निकाला है, तो यहां से हम h का वैल्यू यहां पर डालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट से h का वैल्यू लेते हैं तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा जो कि है 80 - x। ठीक है, जो कि है 80 - x इज इक्वल्स टू, यहां पर है h का वैल्यू यहां से हम डालेंगे, h का वैल्यू है x √3, तो h की जगह पर आएगा x √3, एंड यहां पर बाहर एक √3 और है, h के साथ में यहां पर √3 इंटू हो रहा है, तो √3 को यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 80 - x। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है x √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, √3 इंटू √3 3, और यहां पर x है तो ये हो जाएगा 3x। अब हम -x को लेफ्ट से राइट में भेजेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस x, -x इधर जाएगा तो हो जाएगा +x, 3x प्लस x हो जाएगा 4x, तो 80 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। 4 को नीचे ले आएंगे तो 80/4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो आएगा 20। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, x क्या है, x जो है इस पॉइंट का, रोड के ऊपर जो ये पॉइंट है उसका पहले पोल से दूरी है, तो पहले पोल से पॉइंट का दूरी हमारे पास में x मीटर है, जो कि यहां पर हो गया 20 मीटर। ठीक है, पहले अभी हम क्या करते हैं, पहले अभी हम इस h को फाइंड आउट करते हैं, हाइट ऑफ पोल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में h जो है वो इक्वल्स टू x √3 है, यहां पर हमने x का वैल्यू निकाला है 20, तो हमारा फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास में है h इक्वल्स टू x √3। x का वैल्यू यहां पर हम निकाल चुके हैं, तो यहां से हम x का वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा h इक्वल्स टू x हमने निकाला है 20, तो 20 √3, तो h हमारा हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ पोल हमारा हो जाएगा 20 √3। ठीक है, तो देखिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हाइट ऑफ पोल है जिसे हमने h माना है, जो ये हाइट ऑफ पोल है जिसको हमने h माना है, वो तो यहां पर हमारे पास में आ गया है 20 √3, तो हम लिखेंगे जो हाइट्स ऑफ पोल्स हैं जिसको कि हमने h माना है वो आ गया हमारे पास में। ठीक है, 20 √3। ठीक है, तो दोनों पोल्स का हाइट्स यहां पर हमारे पास में आ गया 20 √3। हाँ,
अब हम पॉइंट का, जो रोड के ऊपर पॉइंट है ना, जो रोड के ऊपर ये पॉइंट है, इसका पहले पोल से डिस्टेंस निकालेंगे जो कि है x मीटर, जिसको कि यहां पर हम निकाल चुके हैं x को 20 मीटर। तो पॉइंट का पहले पोल से जो डिस्टेंस है वो यहां पर आ चुका है 20 मीटर, तो इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन रोड फ्रॉम फर्स्ट पोल जो कि है x, वो हमारे पास में x को हमने निकाला है 20, तो 20 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन रोड फ्रॉम सेकेंड पोल। सेकेंड पोल से हम पॉइंट का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। सेकेंड पोल से पॉइंट का डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, है ना, जो कि है 80 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने हाइट ऑफ पोल भी निकाल लिया। हाइट ऑफ पोल हमारा निकला 20√3। पॉइंट का पहले पोल से डिस्टेंस x मीटर है, वो भी यहां पर हमने निकाला जो कि निकला 20 मीटर। पॉइंट का दूसरे पोल से डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स, वो भी यहां पर हमने निकाल लिया जो कि निकला 60 मीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।